अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर मार्गी अवस्था में मिथुन राशि में होने वाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह जो गोचर है यह आपकी जन्म राशि के ऊपर आधारित है। चाहे तो आप इसे अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं, और यदि आपको आपकी जो राशि है वह ज्ञात नहीं है तो आप अपने लग्न से भी इसे देख सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति कन्या लग्न के लिए चतुर्थ स्थान के और सप्तम स्थान के मालिक बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह आपके दशम भाव में होने वाला है, अर्थात आपके करियर के स्थान पर। यदि आप नए रोजगार की तलाश कर रहे थे, यदि आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे जिसमें कहीं ना कहीं एक शिक्षा का क्षेत्र जो होता है, एजुकेशन फील्ड होती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति का अधिकार सोने के ऊपर भी होता है, तो आप सोने का व्यवसाय भी आरंभ कर सकते हैं। जो ज्योतिषी होते हैं उनके लिए भी जिनका भी कन्या लग्न बनता है या कन्या राशि बनती है, देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से अपने बिजनेस को, अपने ज्ञान की वृद्धि करके बहुत ही शुभ जो अवसर है आने वाले 84 दिनों के लिए आपको देखने को मिलेगा। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर आपकी जो वाणी है वह आपको कहीं ना कहीं एक केंद्रीकरण के रूप में आपके सहयोगियों के सामने उपस्थित करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाणी का जो प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा था, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बातों को अनसुना कर दिया जाता था, तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको कहीं ना कहीं करियर के क्षेत्र में एक जो फेम है, एक जो सम्मान है, वह दिलाने वाला होता है। अब देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से जो पंचम दृष्टि है वह आपके धन भाव पर जाती है, तो आप विविध माध्यमों से धन का अर्जन कर सकते हैं। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, आपके जो खर्चे व्यर्थ के जो खर्च है वह इधर उधर जा रहे थे, तो आप इस समय पे अपना जो पैसा है उसे बचा पाएंगे, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि पैसों की जो बचत है वह भी एक तरीके की आमदनी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल हर तरीके से जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वह बढ़ती जा रही थी। तो यदि आप अपना कुछ पैसा बचाते हैं या कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए उस पैसों को भविष्य में जब किसी प्रकार का आपातकाल आता है तो उसकी जो बचत है वह आपको अवश्य ही आने वाले समय में काम देगी। यदि आपके परिवार में किसी प्रकार की कलह चल रही थी, किसी प्रकार के मतभेद चल रहे थे, आप उन मतभेदों को दूर होता हुआ भी महसूस करेंगे। आपके परिवार के बीच में एक आपसी सामंजस्य जो होगा वह आपको देखने को मिलेगा। आपकी वाणी की जो प्रखरता है लोगों के ऊपर एक अलग रूप में अपना प्रभाव डालेगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से अच्छा जो धन है वह अर्जित कर सकते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके चतुर्थ स्थान पर जाती है, जो बहुत अच्छा है। आपकी माता के लिए, आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, किसी प्रकार के वाहन की खरीदी की सोच रहे थे, तो ये बहुत अच्छा समय है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज से जो नवरात्र का पहला दिन है, तो यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो इन आने वाले समय में शुभ दिनों में आप वाहन या आपकी प्रॉपर्टी खरीद के बारे में विचार कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार से आपके मन में बेचैनी रहती थी, आप बहुत अच्छे से सोच नहीं पा रहे थे, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, तो आप बहुत अच्छे से सोच पाएंगे, एक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और आंतरिक रूप से आप प्रसन्न महसूस करेंगे। तो यह आपके भीतरी खुशी के लिए भी बहुत अच्छा समय है, देवगुरु बृहस्पति का जो मार्गी गोचर है। मन की शांति किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो भौतिक सफलता होती है वह व्यक्ति को क्षणिक खुशी देती है, परंतु जो आत्मीय प्रसन्नता होती है, एक आंतरिक प्रसन्नता होती है, वह व्यक्ति को एक ऐसी आनंद की अनुभूति कराती है। वही कार्यकाल आपका अभी शुरू है आने वाले 84 दिनों के लिए। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से भी अपने मन को समझने की कोशिश करें, बाहरी यात्रा से थोड़ा सा भीतर की यात्रा की तरफ भी प्रवेश करें। विद्यार्थियों के लिए या वह लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जम के पढ़ाई कीजिए और जो भी एग्जाम आपके सामने आ रहे हैं, यूपीएससी हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो या किसी भी प्रकार का ऐसा जो रोजगार है शैक्षणिक क्षेत्र में है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, यदि आप अपनी पुरजोर मेहनत करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। आप अपने करियर में उन्नति के लिए यदि
किसी प्रकार का लोन लेना चाहते थे, ऋण लेना चाहते थे, तो बहुत अच्छा समय है। आपको उसमें भी जो सफलता है वह प्राप्त होगी। आप यदि अपने करियर में उन्नति के लिए किसी प्रकार का ऋण लेना चाहते थे, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, तो आपको इसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। रोग, ऋण, रिपु, इन तीनों चीजों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपके दशम भाव में, क्योंकि उनकी अमृतमयी नवम दृष्टि इन जगह पर आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। अर्थात आप यदि इन चीजों से जूझ रहे थे, रोग से, ऋण से, रिपु से, कोर्ट कचहरी के केसेस से, तो आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। अब उपाय क्या करना है? यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो पुखराज रत्न धारण करें। यहाँ पर आप जो जानवर होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, स्पेशली गाय। गाय को नित्य कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। आप आपके घर के पास यदि आसपास गाय मौजूद है तो उन्हें आप रोटी दे सकते हैं, किसी प्रकार का चारा दे सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी भी प्रकार की जो बहस होती है उसमें ना पड़े, सिर्फ अपना कार्य करें। व्यर्थ के झगड़ों से बचे। देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत ही प्रभावी उपाय है, क्योंकि छठे भाव में कहीं ना कहीं एक तरीके से झगड़े भी देखे जाते हैं। तो आप जितना व्यर्थ की बहसों से दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण या पठन अवश्य करें। तो ये था कन्या राशि के लिए बृहस्पति के मार्गी गोचर 2026 का प्रभाव।